Hello बच्चों, let's read this question. So this question says explain how sound is produced by your school bell. School bell से देखिए sound कैसे produce होती है हमें explain करना है. So we can write down the key concept of this question. The key concept of this question. देखिए हम क्या लिख सकते हैं आपका sound लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं आपका sound ठीक है. Sound produced by the school bell कैसे होती है हमें क्या करना है यहाँ पर explain करना है ठीक है. तो देखिए बच्चों sound क्या है एक sound आपकी एक mechanical wave है. Mechanical wave का मतलब होता है कि sound को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट है किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है. सेकंड थिंग हम बता सकते हैं कि देखिए पहले हमने क्या बोला साउंड इज अ मैकेनिकल वेव साउंड एक मैकेनिकल वेव है मीडियम की रिक्वायरमेंट है. सेकंड थिंग हम बोल सकते हैं कि साउंड का एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है. कैसे की वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में आपकी साउंड वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में आपका पार्टिकल्स जो आपका मीडियम पार्टिकल्स हैं ठीक है उनका क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ठीक है. किस डायरेक्शन में क्या होगा मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट. तो देखिए बच्चों जब क्या होता है जो आपकी स्कूल बेल को देखिए जब हम क्या करते हैं हिट करते हैं किसी भी किसी हैमर से या फिर किसी स्टिक से क्या करते हैं आपका हिट करते हैं. तो तब क्या होता है देखिए बच्चों जो आपके पार्टिकल्स होते हैं जो आपके बेल के आसपास के जो नेबर पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है. क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है. वो क्या करते हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करते हैं से मीन पोजीशन के अबाउट आपको ऑसिलेट करते हैं ठीक है. ये ऑसिलेट करते हैं तो जो इसका नेबरिंग पार्टिकल होगा ये डिस्टर्बेंस ही अपने नेक्स्ट नेबरिंग पार्टिकल में ट्रांसफर करेगा. तो ऐसे करते होता है क्या रहता है यहाँ पर आपका डिस्टर्बेंस का ट्रांसफरेंस होता है. क्या होता है डिस्टर्बेंस का ट्रांसफर. एक सिचुएशन ऐसी आती है देखिए जब आपके मीडियम पार्टिकल देखिए एक दूसरे के काफी आसपास आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका कंप्रेशन वाली सिचुएशन आ जाती है. क्या आ जाती है कंप्रेशन वाली सिचुएशन ठीक है. मीडियम पार्टिकल्स आपके ऑसिलेट कर रहे हैं ऑलराइट. और ये जो पार्टिकल्स देखिए आपस में एक दूसरे के आगे हैं ऑसिलेशन में इसे हम क्या बोलते हैं आपका कंप्रेशन बोलते हैं. और एक होता है आपका रेयर फैक्शन होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं एक जहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाती है एकदम से इसे हम बोल सकते हैं आपका क्या है दैट इज कॉल्ड अवर कंप्रेशन ठीक है. और दूसरा क्या कहलाता है आपका रेयर फैक्शन कहलाता है. क्या कहलाता है रेयर फैक्शन. यहाँ पर पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके एक दूसरे से दूर होते हैं ऑलराइट. तो इस तरीके से बच्चों क्या करते हैं यहाँ पर आपके कंप्रेशन रेयर फैक्शन बनते रहते हैं और फाइनली ये हमारे ईयर्स पर चले जाते हैं और इस कारण से हमें क्या साउंड वेव क्या सुनाई देती है. ओके. So this is the phenomena behind the sound which is produced by the school bell. Okay. तो देखिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि when school क्या लिख सकते हैं bell when school bell rang. All right. फिर हम इसमें लिख सकते हैं कि it it causes the it causes the इट कॉजेज द कंप्रेशन. इसमें ऐसा लिख सकते हैं देखिए व्हेन स्कूल बेल जो हम बजाते हैं तो क्या होता है इससे क्या होता है आपका कंप्रेशन होता है और रेयर फ्रैक्शन किसमें एयर में ठीक है. तो जो वाइब्रेशन होता है वो एक प्लेस से आपकी दूसरी प्लेस पर आपका ट्रैवल करता है. व्हेन स्कूल बेल रैंग इट कॉजेज द कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन ठीक है. इट कॉजेज द कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन. ओके. कहाँ पर इन द एयर आपका क्या मीडियम है जिसमें आपकी साउंड क्या कर रही है ट्रेवल करती है. ओके. It causes the compression and reinforcation in the air. Okay. Mm, and this vibrations क्या लिख सकते हैं and this vibration travels from one end to the other सोर्स से जहाँ जो आपका लिसनर है वहां तक फ्रॉम वन एंड टू दी अदर. ऑलराइट. तो इस तरीके से क्या करती है साउंड वेव प्रोपेगेट करती है. So this is the answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.